दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुपर हीरो के बारे में जो आपकी कार में ही रहता है, एयरबैग। ये छोटी सी चीज हादसों में आपकी जान बचा सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे काम करता है? ये इतनी तेजी से कैसे खुलता है और हादसे के बाद इसका क्या होता है? इस वीडियो में हम एयरबैग टेक्नोलॉजी के पीछे के साइंस को समझेंगे। सेंसर से लेकर गैस जनरेशन सिस्टम तक हम सब कुछ जानेंगे। और हाँ, हम ये भी देखेंगे कि 2050 में एयरबैग्स कैसे दिखेंगे। क्या वो उड़ने लगेंगे? मजाक कर रहा हूं यार, या फिर? तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी बजा दो ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं अश्विन्स टेक टॉक के साथ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एयरबैग का आइडिया 1950 के दशक में आया था? जी हां, आपने सही सुना। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं थी, इसलिए इसे कारों में 1970 के दशक में इस्तेमाल किया जाने लगा। पहले एयरबैग्स सिर्फ ड्राइवर के लिए होते थे। सोचो, पहले के लोग कितने मैहूना टाइप के होते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, एयरबैग्स भी बदल गए। अब हमें फ्रंट, साइड, कर्टेन और यहां तक कि नी एयरबैग्स भी मिलते हैं। ये सारे एयरबैग्स मिलकर हमें हर तरह के हादसों से बचाते हैं। और सबसे मजेदार बात, 1988 में पहली बार एक कार कंपनी ने एयरबैग को स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर के रूप में पेश किया। मतलब अब आपको एयरबैग के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते थे। वाह, क्या बात है। चलिए अब जानते हैं कि ये जादुई एयरबैग आखिर काम कैसे करता है। ये इतनी तेजी से कैसे खुलता है और हमें बचाता है। एयरबैग का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब आपकी कार किसी दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इसके लिए हमें इसके 4 स्टेप्स को समझना होगा। स्टेप 1, सेंसर एक्टिवेशन। जब भी आपकी कार का एक्सीडेंट होता है तो कार में लगे सेंसर ये पहचान लेते हैं कि कुछ गड़बड़ है। ये सेंसर बहुत ही संवेदनशील होते हैं और टक्कर लगने पर तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। सेंसर का काम है टक्कर की तीव्रता को मापना और यह तय करना कि एयरबैग को खोलने की जरूरत है या नहीं। स्टेप 2, गैस जनरेशन सिस्टम। जैसे ही सेंसर एक्टिव होते हैं, वो एक सिग्नल भेजते हैं जो एयरबैग के गैस जनरेटर को एक्टिव करता है। ये गैस जनरेटर बहुत ही तेजी से एक केमिकल रिएक्शन करता है जिससे नाइट्रोजन गैस बनती है। ये नाइट्रोजन गैस बहुत ही तेजी से एयरबैग को फुलाती है और ये एयरबैग आपके और स्टीयरिंग व्हील या डैशबोर्ड के बीच एक सुरक्षा कवच बनाता है। स्टेप 3, सुरक्षा और डिफ्लेशन। ये नाइट्रोजन गैस बहुत ही तेजी से एयरबैग को फुलाती है और ये एयरबैग आपके और स्टीयरिंग व्हील या डैशबोर्ड के बीच एक सुरक्षा कवच बनाता है। इससे आपको चोट लगने से बचाया जाता है। एयरबैग का यह सुरक्षा कवच बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह आपके सिर, गर्दन और छाती को गंभीर चोटों से बचाता है। स्टेप 4, एक्सीडेंट के बाद क्या होता है। एयरबैग का काम आपको चोट से बचाना है और एक बार जब वो अपना काम कर लेता है तो वो धीरे धीरे खुद ही पिचक जाता है। इसके बाद आपको अपनी कार को मरम्मत के लिए ले जाना होगा जहां एयरबैग को बदला जाएगा। एयरबैग को बदलना बहुत ही जरूरी है क्योंकि एक बार इस्तेमाल होने के बाद यह दोबारा काम नहीं करता। इस प्रकार एयरबैग एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है जो आपकी जान बचा सकता है। यह जानना जरूरी है कि यह कैसे काम करता है ताकि आप इसकी महत्वता को समझ सकें और अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रह सकें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एयरबैग भी अलग अलग तरह के होते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। हर एयरबैग का एक खास काम होता है और ये अलग अलग परिस्थितियों में आपकी सुरक्षा के लिए डिजाइन किए गए हैं। आजकल की कारों में कई तरह के एयरबैग्स लगाए जाते हैं जो अलग अलग प्रकार की दुर्घटनाओं में आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट एयरबैग की। फ्रंट एयरबैग ये सबसे कॉमन टाइप का एयरबैग है जो ड्राइवर और पैसेंजर के लिए होता है। ये एयरबैग सामने से होने वाले टक्कर में सबसे ज्यादा मददगार होता है। जब भी कार का फ्रंट हिस्सा किसी चीज से टकराता है तो ये एयरबैग तुरंत खुल जाते हैं और ड्राइवर और पैसेंजर को गंभीर चोटों से बचाते हैं। ये एयरबैग खास तौर पर हेड और चेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। साइड एयरबैग ये एयरबैग कार के साइड में लगे होते हैं और साइड इम्पैक्ट से बचाने के लिए होते हैं। अगर आपकी कार को साइड से टक्कर लगती है तो ये एयरबैग तुरंत खुल जाते हैं और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। साइड एयरबैग्स खास तौर पर आपकी चेस्ट और एब्डोमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। कर्टेन एयरबैग ये एयरबैग पूरे कार के अंदर छत से नीचे आते हैं और सिर की चोट से बचाते हैं। ये एयरबैग खास तौर पर रोल ओवर एक्सीडेंट में बहुत काम आते हैं जब कार पलट जाती है।
कर्टेन एयरबैग्स आपकी हेड और नेक को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की गंभीर चोट से बचा जा सके। नी एयरबैग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एयरबैग पैरों की सुरक्षा के लिए होते हैं। ये आगे से होने वाले टक्कर में पैरों को डैशबोर्ड से टकराने से बचाते हैं। नी एयरबैग्स खासतौर पर आपके नी और लोअर लेग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। सेंटर एयरबैग, ये एक नया टाइप का एयरबैग है जो ड्राइवर और पैसेंजर के बीच में होता है। ये साइड इम्पैक्ट में ड्राइवर और पैसेंजर को एक दूसरे से टकराने से बचाता है। सेंटर एयरबैग्स खासतौर पर आपकी चेस्ट और हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनके अलावा कुछ नई कारों में अब बेल्ट माउंटेड एयरबैग और ऑटोमेटिक एक्सटर्नल एयरबैग भी लगाए जा रहे हैं, जो कि और भी ज्यादा सुरक्षा प्रदान करते हैं। बेल्ट माउंटेड एयरबैग्स सीट बेल्ट में ही लगे होते हैं और एक्सीडेंट के समय तुरंत खुल जाते हैं। ऑटोमेटिक एक्सटर्नल एयरबैग्स कार के बाहर लगे होते हैं और एक्सीडेंट के समय तुरंत खुल जाते हैं, जिससे कार के बाहर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। इस तरह के एडवांस्ड एयरबैग्स आपकी सुरक्षा को और भी बढ़ा देते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी हर रोज बदल रही है और हम हर दिन कुछ नया और रोमांचक देख रहे हैं, और एयरबैग टेक्नोलॉजी भी इससे अछूती नहीं है। आज के समय में कारों में एयरबैग्स एक महत्वपूर्ण सुरक्षा फीचर बन चुके हैं। भविष्य में हमें और भी स्मार्ट और एडवांस्ड एयरबैग्स देखने को मिलेंगे, जो न केवल एक्सीडेंट के समय खुलेंगे, बल्कि एक्सीडेंट को पहले से भांप कर भी एक्टिव हो सकते हैं। ये एयरबैग्स हमें और भी बेहतर सुरक्षा प्रदान करेंगे, जिससे हमारी जान बचाने की संभावना और भी बढ़ जाएगी। कुछ कंपनियां AI इनेबल्ड एयरबैग पर काम कर रही हैं, जो कि एक्सीडेंट के पहले ही खुद को एक्टिव कर सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना। ये एयरबैग्स आपके आसपास के माहौल को समझकर ये पहचान सकते हैं कि एक्सीडेंट होने वाला है और उससे पहले ही खुद को एक्टिव कर लेते हैं। कितना शानदार है ना? इसके अलावा होलोग्राफिक एयरबैग और डायरेक्शनल एयरबैग जैसी टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है। होलोग्राफिक एयरबैग्स हवा में ही एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं, जो कि पारंपरिक एयरबैग से कहीं अधिक प्रभावी हो सकते हैं। और डायरेक्शनल एयरबैग्स टक्कर की दिशा के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे पैसेंजर की ओर ज्यादा सुरक्षा हो सके। ये टेक्नोलॉजी न केवल हमारी सुरक्षा को बढ़ाएगी, बल्कि सड़क हादसों में होने वाली मौतों को भी कम करने में मदद करेगी। भविष्य में हम ऐसी कारों की कल्पना कर सकते हैं जो पूरी तरह से स्मार्ट और सुरक्षित होंगी। होलोग्राफिक एयरबैग्स हवा में ही एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं, जबकि डायरेक्शनल एयरबैग्स टक्कर की दिशा के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, भविष्य में एयरबैग्स और भी स्मार्ट, और भी एडवांस्ड और ज्यादा सुरक्षित होने वाले हैं। ये टेक्नोलॉजी सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने में एक बड़ा योगदान दे सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि भविष्य की ये एयरबैग टेक्नोलॉजी हमारी सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाने वाली है। ये टेक्नोलॉजी सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने में एक बड़ा योगदान दे सकती है। तो दोस्तों, आज हमने एयरबैग के बारे में बहुत कुछ जाना। हमने देखा कि एयरबैग कैसे काम करता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और भविष्य में ये कैसे बदलने वाला है। एयरबैग आपकी कार का एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी फीचर है, जो कि हादसों में आपकी जान बचा सकता है। इसलिए अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो ध्यान रखें कि उसमें सभी जरूरी एयरबैग्स मौजूद हों। और हाँ, सिर्फ एयरबैग होना ही काफी नहीं है, आपको सीट बेल्ट भी जरूर लगाना चाहिए। सीट बेल्ट और एयरबैग मिलकर आपको हादसों में ज्यादा सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, सेफ ड्राइव करें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये थी एयरबैग की पूरी कहानी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आप एयरबैग के बारे में और भी ज्यादा जानते होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और मजेदार लगा तो इसे लाइक जरूर करें और एश्विन्स टेक टॉक चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी एयरबैग के बारे में जान सकें। ये वीडियो हमारे सम्मानित सब्सक्राइबर नीरज पाटिल जी की डिमांड पर बनाया गया है। उनके शानदार सुझाव के लिए दिल से धन्यवाद। आइए कमेंट सेक्शन में ताली इमोजी भेजकर उनका स्वागत करें। ये वीडियो केवल शिक्षात्मक और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी शोध और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ जानकारी के लिए है, इसे किसी विशेषज्ञ सलाह के रूप में न लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ड्राइव करें और खुश रहें।